झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन द्वारा सूची यानी प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद पूरे एनडीए गठबंधन में कह सकते हैं अंतरकलह जो है वो सामने आ रहा है। कई पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो इस्तीफा देकर के अन्य पार्टियों में जाकर शरीक हो रहे हैं और वहां से चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं। हमारे साथ देवघर के जदयू पार्टी से हैं, बड़े नेता हैं जदयू के कामेश्वर नाथ दास हैं, पूर्व में यहाँ विधायक भी रहे हैं देवघर के। इन्होंने भी उम्मीद की थी कि इस बार देवघर विधानसभा से जो एनडीए गठबंधन में सीट है वो जदयू के झोली में आएगा, लेकिन वो हो न सका। अब इनका क्या आगे का रोल होगा, आगे का क्या इनका निर्णय होगा, सीधी बात हम कामेश्वर नाथ दास जी से करते हैं। आप ये बताएं कि आपने भी मूड बनाया था चुनाव लड़ने को और आपको ये उम्मीद थी कि एनडीए गठबंधन से इस बार ये सीट जो है जदयू को मिलेगा, ऐसा हो नहीं पाया, तो आगे आप क्या करेंगे? इसलिए कि हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं सब कोई चाह रहे थे कि देवघर विधानसभा से जदयू से मैं उम्मीदवार बनने जा रहा हूं, लेकिन सब निराश हो गए हैं और सारे हमारे शुभचिंतक और हमारे जितने भी प्रिय हैं वो कह रहे हैं कि निर्दलीय से लड़िए और आपको जीत दिलाऊंगा और आप जीतेंगे। तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? फिर आप जदयू में, अब चूंकि आप पदाधिकारी भी हैं। मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा। तो जदयू से आप इस्तीफा देंगे तब ना निर्दलीय से लड़ेंगे? वो तो बात की बात है, लेकिन मैं नॉमिनेशन करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे तो उम्मीद क्या है? क्योंकि आप देखिए एनडीए गठबंधन में ये सीट तो भाजपा को मिल गया है और चूंकि आप एनडीए गठबंधन से ही आते हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि जनता का आपको प्यार और समर्थन मिल पाएगा? अपार समर्थन मिल रहा है। सारे हमारे जो परिजन और पार्टी के जितने भी हैं सब कोई टेलीफोन लगातार आ रहा है कि आप चुनाव लड़िए और मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप पूर्व में यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, उसके बाद भी आप चुनाव लड़े, खैर दूसरी बार तो आपको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन क्या आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा काम हुआ है जिसको लेकर के आप क्षेत्र में फिर से जाएंगे? मेरे कार्यकाल में 8 पुल मैंने बनवाया है। आप सरसा पुल देख लीजिए, खसपेका पुल देख लीजिए, रढ़िया पुल आपके सामने जो है मेरे कार्यकाल में हुआ। मैं इतना जो विकास किया हुआ था और हमारे बाबूजी भी जो है 5 टर्म यहाँ से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, इसलिए मेरा दावा बनता है मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा और जीतेंगे? जीतेंगे अपार बहुमत के साथ। अपार मोहब्बत के साथ। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के बड़े नेता कामेश्वर नाथ दास। एक बार यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, दूसरी बार भी ये चुनाव में उतरे थे, उस बार हालांकि सफलता नहीं मिली थी। इस बार पुनः ये मूड बना रहे हैं विधानसभा में उतरने के लिए, विधानसभा के रणभूमि में उतरने के लिए। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ का चुनाव तो काफ़ी दिलचस्प होता ही जा रहा है और रोजाना नए नए कैंडिडेट जो है वो सामने आते जा रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि देवघर की जनता जो है वो किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रजनीश कुमार, स्पीड न्यूज़, भारतवर्ष।